वायनाड भूस्खलन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अभिनेता और मानद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल कहते हैं, हमें इस घटना की गहराई का पता तब चलता है जब हम ऊपर जाते हैं और खुद को देखते हैं। वहाँ बहुत कीचड़ है और यह निश्चित नहीं कि लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं या नहीं। मैं इस काम में लगे सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह भारत में अब तक देखी गई सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। हम जो खो चुके हैं उसे वापस नहीं पा सकेंगे, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम इन लोगों के भविष्य के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। जिन यूपीएससी के छात्रों की राउज आईएएस में मौत हुई है, उनके परिजनों को नेक्स्ट आईएएस और वाजीराम एंड रावी ने 10-10 लाख देने की घोषणा की है, जबकि नेक्स्ट आईएएस के चेयरमैन बी सिंह ने बाद में नीलेश राय के घर वालों के लिए भी 10 लाख देने की बात कही है। पेरिस ओलंपिक पर ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम ने कहा, हमें अब तक 3 पदक मिल चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम और पदक जीतेंगे। मैं सभी खिलाड़ियों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। Ongoing Olympic. First of all, we already had 3 medals and we won more. So, I think we will get more medal in upcoming, 2 days, 3 days, or very soon as well. So, my best wishes to all the contingent, all the competing in the Paris Olympic. Always my blessings is always there, and we not only bronze, I mean that now we want different color like silver or gold as well. Yes. So I wish and pray that to come back with the silver as well as the gold. Thank you. And ma'am, उत्तराखंड आपदा प्रबंधक सचिव ने बताया, केदारनाथ यात्रा मार्ग से अब तक 9,099 लोगों को बचाया गया। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक जलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी चौधरी ने नितिन अग्रवाल से कार्यभार संभाला, जिन्हें शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया था। भाजपा कोर कमेटी की बैठक पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, भाजपा निरंतर काम करने वाली पार्टी है। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हर महीने होती है। कोविड जैसे काल में सब पार्टी और उनके नेता के घरों में ताले लग गए थे, तब भी भाजपा सेवा ही संगठन का संदेश लेकर आगे बढ़ी थी। चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर के दौरे करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा, चुनाव कब होंगे, कहां होंगे, ये काम चुनाव आयोग का है। भाजपा एक जिम्मेदार राजनीतिक दलों में से है। चुनाव आयोग के फैसले को हम मानते आए हैं। हमने जनता की सेवा की थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। ऐसे चुनाव घोषित करना, चुनाव कब होना, कहां होंगे, बूथ कहां बनेगा, ये काम इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन ही ये तय करता है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते हमेशा ही जो चुनाव आयोग करता है, क्योंकि हम बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव आयोग है, हम उसको मानते आए हैं। जब भी चुनाव होगा, चुनाव आयोग की टीम भी आनी है जम्मू कश्मीर में, जो आने वाले इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, उसको लेकर अच्छी बात है। चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार है। चुनाव की डेट घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है। सर, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अथिकदावु अविनाशी परियोजना पर तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई कहते हैं, अथिकदावु अविनाशी परियोजना को पूरा और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा 20 अगस्त से अनशन करने जा रही है। अथिकदावु अविनाशी योजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बांध संरक्षण अधिनियम के माध्यम से राज्य बांध संरक्षण प्रणाली बनाई जानी चाहिए। अथिकदावु परियोजना के दूसरे चरण में लगभग 1400 तालाबों को जोड़ा जाना चाहिए।
बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार भाजपा अध्यक्ष ने बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दे रखे हैं। यह एक नियमित बैठक थी। उद्धव ठाकरे के बयान पर उन्होंने कहा, दुनिया जानती है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन को समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श किए गए विविध विचारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के बीच दृष्टिकोण के अभिसरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। हेलीकॉप्टर Mi-17V5 और चिनूक ने उत्तराखंड की पहाड़ियों में चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच उड़ान भरी। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 1 टन भार ढोया। ऑक्सीजन की जरूरत वाले 3 मरीजों को निकाला और महिलाओं और बच्चों सहित 43 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट पर नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के द्वारिका बिगड़ा में मोहना नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 493.64 लाख रुपए की लागत से किया गया। चेरो के पास NH 31 को जोड़ने वाले इस नवनिर्मित पुल के निर्माण से कल्याण बिगा, चोहरा, बहादुर, बिरजू, मिल्की समेत दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। झारखंड भारी बारिश के बाद रांची में सीता झरना उफान पर। वायनाड भूस्खलन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यह संकट की घड़ी है, त्रासदी की घड़ी है। हमारा पूरा ध्यान बचाव और राहत पर है। अभी तक सभी शव बरामद नहीं हुए, इसलिए बचाव कार्य जारी है। वायनाड ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय का एक बहुत ही शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। In the meeting of the governors, conference of the governors presided over by Honorable President and attended by Honorable Prime Minister, Home Minister, Honorable Vice President and so many ministers. And everybody, we are at a loss of words. How to describe this? You have to, this is something, this is an hour of crisis, hour of tragedy. So we have now, all our focus is on rescue and relief. So far all the bodies have not been recovered. So rescue work is in operation. Only yesterday, but Wayanad presented a very brilliant example of the coordination between central government and the state government. It was the army, it was the navy, it was Air Force, it was Coastal Guard, it was the National Disaster Management Authority who reached within no time, and they built this Bailey Bridge so that the ground zero can be accessed. And now I hope, I was there in the meeting since morning, so I do not know. But yesterday the bridge formation was completed, building was completed, and today they must have accessed the ground zero. So now our attention is focused on rescue and then relief. 10,000 people are living in relief camps. Focused on, and then after this emergency is over, then you will have to turn your attention to the rehabilitation of these people. But that will come at the secondary stage. Also, you are looking for like this Wayanad landslide as declared as a national disaster. Well, it's all immediately. Honorable Prime Minister immediately after the news reached him, immediately announced, immediately gave instructions to all the agencies of the central government, particularly the defense forces, to get into the rescue work and relief work. They are there. So give them some time. I hope all appropriate action will be taken by the central government. One of the BJP leader, Gyandev Oja, has said that because of the cow slaughter in Kerala and other states. I do not want to comment on these things.
आशा किरण शेल्टर होम का दौरा करने के बाद आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, हमने अंदर काफ़ी लापरवाही देखी, हमने बच्चों से बातचीत की। हम मांग करते हैं कि दिल्ली के एलजी को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अधिकारियों ने काफ़ी लापरवाही की है। सहायक कर्मचारियों की शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया। समिति की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। शेल्टर होम के अंदर की स्थिति का वीडियो भी समिति जारी करेगी। वरिष्ठ भरतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुश्री कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय सिविल रेखा सेवा के अधिकारी हरप्रीत सिंह कि उनकी ससुर और पंजाब पुलिस के निलंबित सहायक महानिरीक्षक मलविंदर सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित जिला अदालत परिसर के मध्यस्थता केंद्र में गोली मारकर हत्या कर दी। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता एस शिवशंकर ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। चोल वंश के राजाओं के साथ समानताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की इमारतें अभी भी उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर काम करती हैं। अरियालूर जिले के गंगईकोंडा पुल्लरम में राजेंद्र चोल की जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए डीएमके मंत्री ने कहा कि राजेंद्र चोल की विरासत का जश्न मनाना हर किसी का कर्तव्य है, अन्यथा लोग ऐसी चीज़ का जश्न मनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो उनके लिए अप्रासंगिक है। यूपी के अयोध्या में नाबालिग से कथित बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद बीएमसी प्रमुख मायावती ने कहा कि अयोध्या गैंग रेप मामले में आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई जायज़ है। बीएसपी प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की डीएनए जांच संबंधी टिप्पणी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि उनके शासन में ऐसे कितने टेस्ट हुए।